बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शानज़े और आप लोग देख रहे हैं शानज़े मेहंदी डिज़ाइंस का यूट्यूब चैनल। हमारा कोर्स चल रहा है इंजेक्शन मेहंदी का और हमेशा की तरह आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बड़े गौर से देखनी है। सारी चीज़ें आपको इस क्लास में बताई जाएंगी। हम चूँकि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, तो आज हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आपने इस कोर्स में अभी तक एडमिशन नहीं लिया, जो कि बिल्कुल फ्री है, तो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि मैं आपको ऐड कर लूँ और आपको सारी डिटेल समझा दूँ। बहुत इजी है, बहुत आसान है। अच्छा जी, चलते हैं अब अपने कोर्स की तरफ, अपनी क्लास की तरफ। आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं उन एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? जो डिज़ाइंस में हमारे फ्लावर्स यूज़ होते हैं, जो भी फ्लावर्स वगैरह, क्योंकि मुख्तलिफ नाम होते हैं, ओवरऑल हम उनको बोलते हैं एलिमेंट्स। तो हर एक फ्लावर का, हर एक एलिमेंट का अलग अलग नाम होता है, ठीक है। तो इंजेक्शन मेहंदी में, वैसे तो मैंने आपको बताया कि इंजेक्शन मेहंदी से आप किसी तरह का भी डिज़ाइन लगा सकते हो, इसीलिए आपको पेंसिल से पहले थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि आप उसकी शेप को समझ लो, ठीक है। ताकि आपके पास इसके बाद आपके ऊपर ये प्रेशर ना हो कि आपने इधर इंजेक्शन को संभालना है, उधर से आपको डिज़ाइन की समझ नहीं आ रही। तो ये दो चीज़ें हमने अलग कर दी ताकि आपको इजी हो। प्लस कॉमन चीज़ है, दोनों कॉमन है, इंजेक्शन मेहंदी और पेन या मार्कर जो भी है वो कॉमन है, पेंसिल, ठीक है ना। क्योंकि दोनों में से एक ही रफ्तार से जो है या एक ही साइज़ की जो है मेहंदी निकल रही होती है, और पेंसिल से एक ही तरह की जो है लाइन ड्रॉ होती है, वो कहीं से मोटी या बड़ी नहीं होती, वो हमारे हाथ में होता है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, लाइट सा, लेकिन वो भी इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिकली यूज़ करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंजेक्शन मेहंदी, यानी ओवरऑल जो इंजेक्शन मेहंदी के डिज़ाइंस बोले जाते हैं, हम ज़्यादा यूज़ होने वाले डिज़ाइन, उनमें जो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं कॉमन एलिमेंट्स, यानी आप समझ लीजिए कि धनिया पुदीने की तरह हर एक सालन में जैसे धनिया पुदीना डलता है ना, इसी तरह से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस में यूज़ होते हैं। उसके साथ वो लोग क्या होता है कि डिज़ाइंस में उसके साथ कुछ कम्बिनेशन कर दिया जाता है। जैसे मैं आपको समझाऊँ कि हमारे पास हार्ट शेप के फ्लावर्स हैं, ठीक है, और जो मैं अभी आपको कुछ एलिमेंट्स बताऊंगी जिनको हम कॉमन एलिमेंट्स का नाम दे रहे हैं, वो हार्ट शेप का फ्लावर उसमें ऐड कर दिया जाता है, और वो कॉमन एलिमेंट्स जो होते हैं उसकी लिस्ट में से कुछ एलिमेंट्स को ऐड कर दिया जाता है उसमें। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट टाइम क्या किया जाता है कि हार्ट शेप के फ्लावर्स को चेंज करके यू शेप के फ्लावर डाल दिए जाते हैं, और इधर से क्या होता है, धनिया पुदीने की ही तरह उन जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसमें से कुछ एलिमेंट्स को ऐड करके एक और डिज़ाइन बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो कॉमन एलिमेंट्स की लिस्ट है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगी और आपको दिखाऊंगी, वो आपने अपने माइंड में उसको बिठा लेना है, उसको आपने सीख लेना है, ठीक है। आपने क्या करना है कि उसको सबसे पहले पेंसिल से ड्रॉ करना है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से उसकी शेप आ जाए, समझ आ जाए कि किस तरह से बनाते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे कि हम जो आगे आपको डिज़ाइंस नज़र आएंगे, जो हम आगे क्लासेस में भी करेंगे, उसमें आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि अच्छा ये तो वो वाला एलिमेंट है। और हर एक एलिमेंट के अपने नाम होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ नाम दिए हैं, तो आप उसको मुख्तलिफ़ नामों से पुकार सकते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो शेयर करूंगी, और आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है पेंसिल से। प्रैक्टिस का क्या मतलब है, सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है पेंसिल से, ठीक है, और तब तक बनाना है क्योंकि अगर आप पेंसिल से बना सकोगे तो इंजेक्शन से भी ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉमन एलिमेंट्स जो है सबसे पहले लिख लेती हूँ। हमारी इंजेक्शन मेहंदी में कॉमन एलिमेंट्स के नाम से ये एक लिस्ट बनेगी, ठीक है, यानी कि जो हर डिज़ाइन में आपको कहीं ना कहीं नज़र आएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एलिमेंट्स और आपने इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको जो एलिमेंट शेयर कर रही हूँ, यहाँ पर जो मैं आपको एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगी वो थोड़े से बड़े साइज़ के लिखाऊंगी ताकि आपको इजीली नज़र आ सके, पता चल सके। जबकि हम जब उसको डिज़ाइन में इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ क्या होगा कि वो छोटे साइज़ के होंगे, माइक्रो साइज़ के, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो छोटे साइज़ में करोगे जी। तो सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है डॉट, ठीक है। उसके ऊपर हम एक कर्व बना लेते हैं, बाजू का दो भी बना लिए जाते हैं, अब वो आप मर्ज़ी है आपकी। और उसके ऊपर इस तरह से फ्रिल बने होते हैं, ठीक है। ये तो ये जो है ना मुख्तलिफ़ साइज़ के होते हैं, बड़े भी होते हैं छोटे भी। इंजेक्शन मेहंदी में ज़्यादातर ये छोटे साइज़ के होते हैं।
आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा जगहों पे इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, बाज़ जगहों पे इसको एज अ फिलर एलिमेंट यूज़ किया जाता है। फिलर एलिमेंट किसको बोलते हैं? कुछ ऐसे एरियाज़ जैसे स्क्वायर, ट्रायंगल हो गया, उसको जब आप किसी एक ऐसे एलिमेंट से फिल करते हो जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं फिलर एलिमेंट्स। फर्ज करें आपके पास एक स्क्वायर शेप है, उसमें आप यही एक एलिमेंट यानी फ्रिल वाला फ्लावर रिपीट कर रहे हो, बार बार पूरी उस एरिया को इसी फ्लावर से फिल कर रहे हो, तो इसको हम बोलेंगे फ्रिल वाला फ्लावर है हमारा फिलर एलिमेंट। ठीक है, तो ये कुछ नाम है, कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको आप अपने माइंड में बिठा लो ताकि आपको ईजी हो डिज़ाइंस को समझने में। एक ये हो गया। दूसरा जो मोस्ट कॉमन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इसमें, वो क्या होता है? डॉट। इस तरह से एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, ये भी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। ठीक है, इंजेक्शन मेहंदी के डिज़ाइंस में आपको काफ़ी दफ़ा ये नज़र आएगा। कभी ये एज अ फिलर एलिमेंट यूज़ होता है, कभी एज अ बॉर्डर पे इसको यूज़ किया जाता है। ये भी डिफरेंट साइज़ के होते हैं, यानी कभी इसके ऊपर एक लेयर होती है स्कर्फ की, कभी 2, कभी 3, तो आप इसको डिफरेंट उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इनको यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक मैंने आपको बताया ये कुछ इस तरह भी यूज़ होता है, लाइक 2 लेयर वाला। ठीक है, कहीं कहीं आपको 4 लेयर में भी ये यूज़ होता हुआ इस्तेमाल होता हुआ नज़र आएगा, तो ये एज अ फिलर एलिमेंट या बॉर्डर पे आपको इस्तेमाल होते हुए नज़र आएंगे। थर्ड वन में क्या होता है कि इस तरह से डॉट लगा होता है। ठीक है, और इस तरह से कर्व्स लगे होते हैं, उसके ऊपर आपको इस तरह के यू शेप के फ्लावर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इस एलिमेंट में इस्तेमाल होने वाला जो है एक एलिमेंट है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताती चलूँ, जैसे हमने ये अभी 3 एलिमेंट्स पढ़े, अब इन 3 एलिमेंट्स को प्लस करके भी यूज़ किया जाता है। इसका क्या मतलब है? बहुत ही सिंपल सा मतलब है, यानी क्या होता है कि आप इन तीनों को एक ही उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं फर्स्ट में ये लेती हूँ, ठीक है, डॉट लिया और मैंने इस तरह से कर्व्स बना लिए, 2 या 3 बना ली, उसके ऊपर मैंने क्या किया कि ये फ्रिल यूज़ कर लिया। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से करेंगे। तो एक हमने ये बना लिया, इसको यूज़ कर लिया। अब हम क्या यूज़ करेंगे? इसके ऊपर फ्रिल वाला फ्लावर। ठीक है, ये मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि मैं बड़ा बड़ा बना रही हूँ ताकि आपको ये एलिमेंट्स क्लियरली नज़र आएँ। ये जब आप डिज़ाइन में यूज़ करोगे तो इसको माइक्रो यानी छोटा करके, अब ये वाला भी यूज़ हो गया। अब हम ये वाला फ्लावर यूज़ करेंगे इसके ऊपर इस तरह से। तो बहुत सारे एलिमेंट आपको इस तरह से भी नज़र आएंगे। ये जो हम इनको तोड़ मरोड़ कर आपको अलग अलग से सिखाते हैं, उसका बेसिकली मकसद ये होता है कि आप इसको ईजिली समझ सको। अब आपको पता चल रहा होगा ना कि फर्स्ट वन, सेकंड वन और थर्ड वन, इन तीनों को मिला के एक डिज़ाइन बनाया जा सकता है, एक फ्लावर बनाया जा सकता है। और ये तीनों जब अलग अलग होते हैं तो इनको हम एज अ फिलर एलिमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, तो बड़ा ईजी होता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम फोर्थ वन पे चले, जो बहुत ज़्यादा इस डिज़ाइन में यूज़ होता है, वो क्या होता है? वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर फ्रिल्स। ठीक है, ये फ्रिल्स स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी हो सकते हैं, सर्कल के ऊपर भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी एक उसमें नज़र आए। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि ये जो फ्रिल होते हैं ये बहुत छोटे छोटे बने हुए होते हैं। ये अब आप पे डिपेंड करते हैं कि आप इसको कितना छोटा या कितना बड़ा दिखाना चाहती हो। ठीक है, तो ये यूज़ हो गए। ठीक है, फ्रिल यूज़ हो गए। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एक छोटा सा, यानी वो कहीं कहीं यूज़ होता है लेकिन होता है, उसमें क्या होता है कि वो इस तरह से एक डॉट लगा होगा, आपको नज़र आएगा। ठीक है, इस तरह से कर्व्स होंगे और इस तरीके से ये देखें, ऐसे ये इस तरीके से आपको कुछ एलिमेंट्स नज़र आएंगे। इसको क्या बोलते हैं? ये एलिमेंट भी फ्रिल ही कहलाता है, फ्रिल वाला फ्लावर, लेकिन इसको हम रफली फ्रिल का नाम देते हैं। रफली का मतलब क्या है कि देखें ये इसके जो बेस है उसके साथ टच नहीं कर रहा, वहाँ पे क्या है पूरा प्रॉपर फ्लावर की तरह नज़र आ रहा है, यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा। तो ये दोनों में फ़र्क है। इसको अगर हम बोलेंगे रफली फ्रिल वाला फ्लावर और वो प्रॉपर फ्रिल वाला फ्लावर है, तो ये दोनों आपको जो है इंजेक्शन मेहंदी में नज़र आएंगे, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो ये है, ज़्यादातर ये यूज़ होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको जो है चेक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। चेक्स किसको बोलते हैं? जैसे अगर आपके पास इस तरह से एक एरिया है किसी भी शेप में, उसको आप इस तरीके से क्रॉस में बना सकते हो, इसको अंदर से डेकोरेट कर सकते हो। वो इंशाल्लाह आगे जब आप डिज़ाइन आएंगे तो उसमें तो ये भी बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं चेक्स। ठीक है ना, इसको आप और अच्छे से भी डेकोरेट कर सकते हो, इसमें काफ़ी वैरायटी है।
ठीक है। इसके अलावा आपको एंडिंग एलिमेंट्स में क्या इस्तेमाल होता हुआ नज़र आता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एंडिंग एलिमेंट्स में इनके जो है ना, जो इंजेक्शन मेहंदी के डिज़ाइन है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा, ये देखें इस टाइप के कुछ डिज़ाइन जो है ना, ये मैं आपको बड़ा बना के दिखा रही हूँ। ये आपको जो डिज़ाइन होता है ना उसके बॉर्डर्स पे, उसके किनारों पे नज़र आएगा, फिंगर्स के एंड पे, यानी इस पोर्शन में आपको बहुत ज़्यादा ये नज़र आएगा। ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है कि कुछ इस तरह से बने होते हैं। ठीक है। एंडिंग एलिमेंट्स तो आप कई तरह के खुद से भी बना सकते हो, यूं। ठीक है। ये तो ये हमारे कुछ एंडिंग एलिमेंट्स हैं, तो इस तरह के भी बने हुए आपको नज़र आएंगे। ठीक है। कुछ में क्या होगा कि कुछ इस तरह से होगा, तो उसमें आपको कुछ इस तरह से ये भी नज़र आएंगे। ठीक है। ये भी हम इसको भी एज अ एंडिंग एलिमेंट्स बोल सकते हैं आप, या इसको आप डूडल्स बोल सकते हैं। ठीक है। इस तरह से तो ये आपको इसमें काफ़ी जगहों पर दिखेंगे। और इसमें फ्लावर्स जो हैं, जो मेन फ्लावर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें आप कोई से भी यूज़ कर सकते हो हार्ट शेप के। लेकिन ये जो एलिमेंट्स मैं आज आपको बता रही थी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो आपका काम क्या है कि ये जो 7 तरह के मैंने आपको एलिमेंट्स बताए हैं ना, आपने इसकी ज़रा प्रैक्टिस कर लेनी है। यानी अगर इस तरह आप बना लोगे, मैंने तो बड़े बनाए हैं, आपने छोटे बनाने हैं। ठीक है। कम से कम हर एक एलिमेंट के आगे आपने क्या करना है कि 5 या 10, जैसे ये एक एलिमेंट है इसके आगे आप 4 या 5 या यहाँ तक पूरा एक लाइन बनाओ, फिर इसकी आगे से बनाओ, फिर इसकी बनाओ, फिर इन तीनों को कंबाइन करके इसकी बनाओ, फिर इसकी बनाओ। इस तरह से ये आप पूरा एक पेज बनाओ। और फिर उसके बाद आपने इनके नाम भी मेंशन करने हैं। मैंने आपको सबके नाम भी बताए थे। ठीक है। बहुत इजी है, मैं दोबारा भी बता देती हूँ। ये फ्रिल वाला फ्लावर है, प्रॉपर फ्रिल वाला फ्लावर है। ये कर्व्स हैं। ठीक है। या इसको आप कह सकते हैं रिपीटेड कर्व्स कह सकते हैं। ठीक है। क्योंकि रिपीट हो रहे हैं ना इस पे लेयर्स। ये हमारे पास यू शेप का फ्लावर आ जाता है, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर फ्रिल आ जाती है। ये हमारे पास रफली फ्रिल वाला फ्लावर आ जाता है। ये हमारे पास चेक्स आ जाते हैं। इसको हम डूडल्स, एंडिंग एलिमेंट्स, या आप इसको जो है ना इस तरह से मतलब बोल सकते हो। ये इसको काफ़ी सारे नाम है, लेकिन ये जो कुछ नाम मैं आपको बता रही हूँ ना ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, कॉमन, यानी ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं। तो आपने ये बना लेना है और पिक्चर लेकर मेरे साथ शेयर कर लेनी है। और कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई आज की क्लास में तो आप पूछ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।